हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो है कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हमारे यहाँ मनाया जा रहा है रक्षाबंधन। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ब्रदर्स एंड ऑल सिस्टर्स। जो भी मेरी वीडियोस सुनते हैं, देखते हैं, उसे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपना अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करती हूँ। गाइस, आज का पार्ट थोड़ा छोटा हो सकता है बिकॉज़ मैं अभी रात को 12 बजे उठ के आपके लिए जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। बिज़ी इसलिए हूँ क्योंकि 1 तारीख से मेरा कॉलेज लगने वाला है और आई एम सो एक्साइटेड। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं स्टोरी को जो है वो कंटिन्यू रखूँ। आई थिंक शायद मैं कल या परसों तक अपडेट नहीं कर पाऊँ बिकॉज़ मेरी पैकिंग चल रही है और मुझे अपने कॉलेज के एरिया के लिए जो है वो शिफ्ट करना है। सो होप कि आप एक दिन के लिए जो है वो मेरा वेट कर लेंगे। तो चलिए, आज के लिए बहुत ज़्यादा मैंने बकवास कर लिया है, तो हम अपना आगे का स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा यहाँ है वो विभूषण को जो है वो काम करने के लिए मना करता है। यहाँ जो हमारा विभूषण था उसे याओ जब याओ से बात कर रहा होता है तो उसे ये फील आ जाता है कि जो याओ है ना वो काफ़ी अच्छा है दिल का, तो वो उसके साथ जो है वो इजीली रह सकता है। यहीं दूसरी साइड जो हमारा सिचैन है वो जैसे ही याओ को कॉल करता है तो याओ जो है वो सिचैन से जो है वो झूठ कह देता है कि जो अभी विभूषण है वो किचन में वर्क कर रहा है। इवन जो हमारा विभूषण था वो वहीं सामने ही बैठा हुआ था याओ के। यहाँ जो हमारा याओ और विभूषण है वो अपनी अपनी लाइफ के बारे में जो थे ना उससे बातें कर रहे थे। पहले जो याओ है वो अपने और सिचैन के बारे में उसे बताना जो है वो स्टार्ट करता है कि किस तरह से सिचैन की मदर की जो थी वो मौत हो गई थी। किस तरह से जो वांगजी और जो मैडम नैन थी वो सिचैन की लाइफ में आ गए थे और सिचैन को क्यों उनसे हेट है। जब हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है ना तो उसे कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो समझ नहीं आता है और वो जो है वो याओ से कहता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि उनके शादी करने से जो है वो सिचैन इतने इतना ज़्यादा नफरत कैसे कर सकते हैं उनसे। तभी जो हमारा याओ है वो उससे कहता है कि मैंने उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं समझेगा, उसे अभी कुछ समय चाहिए। तभी जो हमारा विभूषण है वो उसकी तरफ देखता है और अपने हेड से जो है वो नोट करता है और कहता है कि हाँ, आई थिंक उन्हें थोड़ा समय लगेगा। इतना कहने के बाद जो हमारे यहाँ के सर्वेंट्स थे वो उन दोनों के लिए जो है वो कुछ टेस्टी सा खाने के लिए बना लेते हैं। जैसे ही वो अपना डिनर मतलब जो भी खाना खाने के लिए अपने डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे तो जो हमारा यह है वो भी वो शाम से उसकी लाइफ के बारे में जो है वो क्वेश्चन पुट करना जो है वो स्टार्ट करता है कि उसका बेबी बेबी का फादर। जैसे ही हमारा विभूषण जो है ना वो बेबी के फादर के बारे में सुनता है ना तो उसके फेस का एक्सप्रेशन जो था वो टोटली ही चेंज हो चुका था बिकॉज अभी जो हमारा विभूषण था ना उसे वांगजी से हल्का फुल्का हेट होना जो था वो स्टार्ट हो चुका था बिकॉज वो जानता था कि जब वांगजी उसका साइड ले रहा था तो उसने ही वांगजी को वो सब कुछ करने से मना किया था। लेकिन अभी वो प्रेग्नेंट है, वांगजी को उसका हेल्प करना चाहिए लेकिन वो तो उसका हेल्प करने से मना कर चुका है। तभी वो जो है वो यहाँ से कहता है कि वो भी बाहर है और आई होप कि वो जल्दी ही जो है वो घर आ जाएंगे। तभी जो हमारा याव है वो जो है वो विभूषण को बताता है कि तुम्हें पता है वांगजी जो है ना वो दिल का बहुत अच्छा है। आई नो कि वो कम बोलता है, उसे हर्ट जल्दी हो जाता है, लेकिन मैं इन दोनों ब्रदर्स को जो है वो बचपन से देखती हूँ। इन दोनों का नेचर जो है ना वो टोटली चेंज है। सिचैन बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है लेकिन इसका नेचर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा रूड है। ये किसी के साथ भी अच्छे से जो है वो बात नहीं कर सकता है। कभी कभी तो ये मुझ पे इतना ज़्यादा हाइपर हो जाता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। लेकिन अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ तो शायद वो मेरी किसी भी बात को जो है वो नहीं जो है वो मना करेगा, तो मैं उसे जो है अभी समझाने का जो है वो कोशिश करूँगा। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता तुम्हें हर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तुम उसे लाइक करते हो या नहीं करते हो, लेकिन हाँ, मैं उसकी बेबी से जो है वो प्रेग्नेंट हूँ। आई नो कि तुम उसकी वाइफ हो और इस तरह से बातें करना जो है वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन इतने में ही जो हमारा विभूषण होता है ना वो याओ को रोकते हुए उसे कहता है कि नहीं गगा, आपको कुछ भी सोचने का ज़रूरत नहीं है, आप प्रेग्नेंट हो, आपको अपना जो है वो ख्याल रखना चाहिए। और रही दूसरी बात, सचिन गए ने कभी मुझे अपनी वाइफ माना ही नहीं, तो मुझे हर्ट किस बात के लिए होगा। वो तो हमेशा से मुझे अपना सर्वेंट समझते आए हैं ना। मैं तो जब से उनके पास हूँ तब से उनके एक नौकर की तरह जो है वो काम करता हूँ और जब उनका मन करता है वो मुझे
बेबी और वंशिका का नाम लेके जो है वो हमेशा से जो है वो तंग करते रहते हैं। मुझे नहीं समझ आता है कि अगर उनका हेट जो है वो वंशिका और मॉम से है, तो वो मुझे मुझे क्यों टारगेट बना रहे हैं। तभी जो हमारा याव होता है ना, वो विभूषण को बताता है कि तुम वांची की जान हो, और वो वांची को कैसे दुख पहुंचा सकता है। जब किसी का प्यार जो है वो दुखी होता है ना, तो वो पर्सन ऑलरेडी ही जो है वो दुखी रहता है। सुनने के बाद जो हमारे विभूषण था ना, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जब याओ ये देखता है ना, तो याओ उसके पास जाता है, उसके आंसुओं को जो है वो क्लीन करता है और उससे कहता है कि रोना नहीं है, तुम भी प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना है, तुम इतने क्यूट हो। आई स्वेयर तुम्हारा बेबी भी बहुत ज़्यादा क्यूट होगा। वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि जो वांगजी था, उसका अप्रोक्सीमेटली स्टडी जो था वो कंप्लीट होने वाला था, और उसका सिर्फ एग्ज़ाम होना ही जो था वो बचा हुआ था। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था, वो हर दिन जो था वो याओ के पास आ जाया करता था। याओ और वो मिलके काफ़ी अच्छी बातें किया करते थे और काफ़ी अच्छा टाइम जो था वो स्पेंड किया करते थे। लेकिन एक दिन सडनली ही सुजैन जो है वो दिन के समय में जो है वो याओ के घर पे आ जाता है। तभी याओ के पास वहाँ उसका एक सर्वेंट जो था वो प्रेजेंट था। जब हमारे याओ का डोरबेल जो है वो रिंग करता है, तो वो जो है अपने सर्वेंट को कहता है कि जाके देखे कि कौन है। जैसे उसको सर्वेंट दिखता है, तो जो सर्वेंट होता है वो बहुत ही टेंस होके जो है वो याओ को बताता है कि ओ माय गॉड मास्टर यहाँ आए हुए हैं। जैसे ही हमारा याओ ना ये सुनता है, तो वो खुद भी टेंशन में जो है वो हो जाता है। तभी वो जल्दी से उस सर्वेंट को कहता है कि तुम स्टोर रूम में जाके जो है छुप जाओ, और विभूषण तुम अपना स्पेस जो है वो जल्दी से ले लो। तो जो हमारा सर्वेंट वहाँ का होता था वो जाके जल्दी से छुप जाता है, और जो हमारा विभूषण होता है ना, वो वहाँ पे सफाई करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर में जो हमारा याव था, वो वहाँ का मेन डोर जो है वो ओपन करता है। जैसे ही हमारा सुचैन जो है वो याव को देखता है ना, तो वो जल्दी से उसे हक कर लेता है, उसके फोrehead पे उसे किस करता है, और उसे ढेर सारे जो है वो स्नैक्स वगैरह जो है वो ला के देता है। जैसे ही हमारा वांगजी सॉरी विभूषण जो है वो ये देखता है ना, तो उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, और उसे इस समय जो थी वो वांगची की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, और उसकी बहुत ज़्यादा कमी जो थी उसे सता रही थी। बिकॉज अगर आज वांगची यहाँ होता और उसकी शादी वांगजी से हुई होती, तो शायद वांगजी ये सब कुछ उसके लिए और उसके बेबी के लिए कर रहा होता, ना कि उसे इस तरह से यहाँ काम करना पड़ता। थोड़ी देर जो हमारा सिचन है वो वहीं रहता है, क्योंकि उसे जो थी वो याओ की जो है वो बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और जैसे ही वो विभूषण की तरफ देखता है ना, तो वो जो है उसके फेस से समझ आता है कि विभूषण को काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है। तभी वो विभूषण के बहुत ज़्यादा नज़दीक जाते हुए उसे कहते हैं कि बहुत जल्द तुम्हारा लवर घर आने वाला है, तो वो तुम्हें अच्छे से जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो दे देगा। ये सुनने के बाद जो याव था ना, उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ था कि कैसे सीजैन एक प्रेग्नेंट ओमेगा के साथ जो है वो इस तरह का बिहेव कर सकता है। और तभी जो हमारा याव होता है ना, वो सीजैन से कहता है कि सीजैन गर्ल, कि आपके पास टाइम होगा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तभी जो हमारा सीजैन है वो याव को बताता है कि हाँ मैं कल फ्री हूँ, तो मैं कल शाम को तुमसे मिलने आऊँगा। ये सुनने के बाद यार जो है वो नोट करता है, इसके बाद सिचुएशन उसे जो है वो एक बहुत बड़ा हक करता है, उसके लिप्स पे किस करता है, उसके फोरहेड पे किस करता है, और वहाँ से जो है वो चला जाता है। जैसे ही हमारे यहाँ की नज़र जो है वो विभूषण की तरफ पड़ती है, तो उसे फील हो जाता है कि विभूषण को जो है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है। वो विभूषण को लेके जो है वहीं काउच के ऊपर जो है वो बैठ जाता है, उससे कहता है कि तुम्हें एक बार फंकी से जो है इस बारे में बात करनी चाहिए। तभी जो हमारा विभूषण होता है ना, वो कहता है कि मैंने ही उसे मना किया था, और मैं अब किस फेस से उसके साथ जो है वो बात करूं। तभी जो हमारा यहाँ होता है वो विभूषण को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें वांगजी से बात करनी होगी, क्योंकि वो इस बेबी का फादर है। वो कल को इस बेबी की कस्टडी जो है वो ले सकता है, और अगर वो इस बेबी की कस्टडी को लेगा ना, तो सिचैन तुम्हें इजीली नहीं छोड़ेगा। और यह मैं और मेरा बेबी, हम इससे पहले ही कि या कुछ कह पाता। तभी जो हमारा विभूषण है ना, वो उसकी बातों पे जो है वो नोट करके कहते हैं कि ठीक है, मैं वांगजिका को जो है वो कॉल करूँगा। तभी वो वांगजिका को तुरंत ही जो है वो फ़ोन जो है वो कर देता है। जैसे ही हमारा वांगजी देखता है कि विभूषण के फ़ोन से जो है उसे कॉल आ रही है, तो वो पहले तो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है, लेकिन लास्ट में वो उस फ़ोन को जो है वो पिक कर ही लेता है। जैसे ही वो देखता है कि जो हमारा विभूषण है ना, वो वांगजी को बिल्कुल एकटक देखे जा रहा है, और उसकी आंखों में आंसू है, तो उससे रहा नहीं जाता। वो पूछता है कि तुम कैसे हो, तुमने मुझे इतने दिनों बाद कैसे याद किया, कि, कि क्या सब कुछ ठीक है। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था ना, उसने तो तुरंत रोना ही स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही हमारा वांगजी जो है ये सब कुछ देखता है ना, तो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, और वो कहता है कि वांगजी का अब कब आओगे, मैं और बेबी
आपको आपको बहुत मिस कर रहे हैं, प्लीज़ आ जाइए ना। तभी वांगजी उसे बताता है कि मैं बहुत जल्द जो है वो घर आ रहा हूँ, मेरे एग्ज़ाम्स जो हैं वो फिनिश होने वाले हैं, तुम बस मेरा वेट करना। तभी वहाँ जो है वो सडनली याओ जो है वो आ जाता है। हमारा वांगजी याओ को देख के जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि विभूषण याओ के घर पे जो है वो क्या कर रहा है यहाँ। जो हमारा वांगजी है वो ये सोचता है कि शायद याओ भी हमारे विभूषण को जो है वो टॉर्चर कर रहा है। तभी जो हमारा वांगजी है वो गुस्से में याओ से कहता है कि अगर तुमने कुछ भी मेरे ओमेगा के साथ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन जब हमारा वांगजी जो है ये सब कुछ सुनता है, तो सॉरी, जो हमारा विभूषण है वो ये सब कुछ सुनता है, तो वो वांगजी को जो है वो पूरी सच्चाई बता देता है कि किस तरह से सी चैन ने जो है उसे यहाँ एज अ सर्वेंट भेजा था और किस तरह से याओ जो है उसकी हेल्प कर रहा है। जब हमारा वांगजी ये सब कुछ सुनता है ना, तो याओ को जो है वो एक बहुत बड़ा थैंक्स कहता है और उससे कहता है कि प्लीज़ मेरे विभूषण का जो है वो ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द जो है वो वापस आऊँगा। तभी जो हमारा याओ है ना वो उसकी तरफ देख के जो है वो नोट करता है, उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, विभूषण जब तक मेरे साथ है ना वो सेफ है। अब ऐसा कंडीशन हो गया था कि सिचुएन ने जो है वो वांगची को हेट करना जो था वो बंद कर दिया था। इवन उसने जो था वो विभूषण को तंग करना भी बंद कर दिया था। लेकिन जब वो ज़्यादा ड्रंक हो जाता था तो उस समय वो विभूषण को कभी कभी जो था वो उसके सोए हुए रूम से भी बाहर निकाल दिया करता था। तो मैक्सिमम टाइम जो हमारा वांगचित विभूषण था सॉरी, वो अपनी सासू माँ के पास जो था वो जाके सो जाया करता था। बिकॉज उसे पता था कि जब तक वो अपनी सासू माँ के पास सोएगा ना तो सिचुएन उसे कुछ नहीं बोल पाएगा। और जब जब भी उसके फादर और मदर जो थे वो बिजी हुआ करते थे तो वो काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर जो था हमारे विभूषण को क्या करता था, वो उसे इस तरीके से टॉर्चर किया जा सकता था करता था कि ना ही जो हमारा विभूषण है वो उसे छोड़ सकता था, ना ही वो उसे कह सकता था, और ना ही वो वांगजी के पास जो था वो वापस जा सकता था। बिकॉज वांगजी ने उसे खुद कहा था कि वो बहुत जल्द जो है वो वापस आने वाला है। तो वो जो है वो वांगजी का वेट करने का जो है वो डिसाइड करता है। इस तरह से कुछ दिन जो है वो निकल जाते हैं यहाँ। अब जो हमारा वांगची था उसका पूरा सेमेस्टर जो भी था वहाँ का, जो भी वो बिजनेस स्टडी करने के लिए गया था ना, वो ख़त्म हो चुका था। वहीं दूसरी साइड हमारा जो विभूषण था उसको भी अभी 6.5 मंथ जो था वो होने वाला था। तो जो हमारा वांगजी था ना उससे इस समय विभूषण और अपने बेबी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। उसका तो ऐसा मन कर रहा था कि वो मॉर्निंग की फ़्लाइट का भी वेट ना करके अभी ही घर के लिए निकल जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था बिकॉज़ अभी काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई थी और इस समय फ़्लाइट्स मिलना जो था वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो इस वजह से जो हमारा वांगजी है वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का जो है वो फ़्लाइट जो है वो बुक करवाता है। तभी उसका एक फ्रेंड उसके पास आता है और वो उससे कहते हैं कि ओह माय गॉड वांगजी, यू आर सो एक्साइटेड। तभी जो वांगजी है वो उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि यस, आई एम सो मच एक्साइटेड बिकॉज़ आई वांट टू मीट माय बेबी। जब वो उसका फ्रेंड जो है वो ये सुनता है कि बेबी, तभी वो उससे पूछता है कि आर यू मैरिड। तभी जो हमारा वांगजी है ना वो उसे कहता है कि आई एम नॉट मैरिड येट बट माय ओमेगा इज प्रेग्नेंट। ये सुनने के बाद उसका फ्रेंड है वो उसके साथ काफ़ी देर तक बातें करता है, उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाता है। थोड़े ही समय में जो हमारा वांगजी था ना उसकी फ़्लाइट जो थी अब वापस आने के लिए जो थी वो रेडी हो चुकी थी। तो इसके बाद वो जो है वो फ़्लाइट में चला, मतलब चाइना जो है वो वापस आ जाता है। वापस आने के बाद वो डायरेक्ट जो है वो लान मेंशन जाता है। लान मेंशन में जाने के बाद वो देखता है कि घर पे अभी सिर्फ लान ई और लान कुरैन है और विभूषण जो है वो कहीं गया हुआ है। जैसे ही हमारी लान ई और लान कुरैन जो है वो वांगची को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाते हैं कि वांगची इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गया। लेकिन तभी वांगची जो है उन दोनों से पूछता है कि विभूषण विभूषण कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। तभी जो हमारा लानी होता है वो उसे बताता है कि विभूषण जो है वो याओ के घर पे है। तभी जो हमारा वांगची है ना वो ये सुन के जो है वो नोट करता है। और इसी तरह से ये चैप्टर जो है वो यहाँ फिनिश हो जाता है। गाइस अब देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में हमारा वांगची और विभूषण जो है वो मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं, और उन दोनों अगर वो मिलेंगे या नहीं भी मिलेंगे तो हमारी सिजान का जो है वो क्या रिएक्शन होता है कि वांगची कैसे इतने जल्दी जो है वो यहाँ आ सकता है। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि बाय बाय, टेक केयर।